गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक जो कि है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। हमारी इस विजय सीरीज़ में हम जितने भी 10th क्लास के मैथ्स के साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर 10th। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। तो उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी पॉलिनोमियल का डिवीज़न बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है अगर आप इसको अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। वो क्या है, ये देखो, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसे आपको समझना होगा, फिर आप पॉलिनोमियल के डिवीज़न को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब बेस, इसको नीचे जो होता है इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। तो जब बेस इक्वल होता है पावर अलग अलग होती है। यहाँ पे पावर m है, ये n है, तो बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो पावर ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10। ठीक है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम सॉल्व करते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है ए की पावर m। अगर डिवाइड वाली कंडीशन हो, ए की पावर n, तो हम पावर को माइनस करेंगे, जैसे m माइनस n। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 7 है डिवाइड बाई 2 की पावर 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 ये हमारा आंसर होगा। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मैं पहले बताना चाहता था, वरना बाद में आपको दिक्कत हो जाती। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, ठीक है, ऊपर वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दी थी, आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक सबसे पहले एग्जांपल लेके समझेंगे कि हमें डिवीज़न करना कैसे है। ठीक है, तो आप जब छोटे थे तब आप कैसे डिवीज़न करते थे। सिंपली आप मान लीजिए आपको डिवाइड करना हो, 17 को 2 से डिवाइड करना हो, तो आप क्या करते थे, 2 लिखते थे बाहर, यहाँ पे अंदर से रख देते थे। तो यहाँ पे हम ऐसे टेबल पढ़ते थे कि या तो ये आ जाए या फिर इससे कम आए। तो हम क्या करते थे, 2 8 जा 16 पढ़ते थे। ठीक है, 2 8 जा 16 किया हमने, फिर उसके बाद 1, ये हमारा रिमाइंडर आ जाता था। ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंट है, ये हमारा डिवाइज़र है। तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाने के बाद डिवीज़न ख़त्म हो जाती थी। सेम इसी तरह हमें पॉलिनोमियल में भी करना है। हमें क्या करना है पॉलिनोमियल में, हमें यहाँ पे हम नंबर से कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स भी दिए जाएंगे, तो उससे हमें करना है। मतलब वहाँ पे कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल टर्म का मिक्सचर होगा। एक तरह से कह रहे हो, आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं और उससे देखते हैं। सो पॉलिनोमियल का डिवीज़न आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, ठीक है, एक आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, दूसरा आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हो, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड एंड फैक्टर मेथड। तो ये वाला जो मेथड है लॉन्ग डिवीज़न वाला, यही हमारी 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये फैक्टर और बाकी सब ये हमारी पिछली क्लासेस में था, 8th एंड 9th में हमने इसे किया है। तो हमें इस बार सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न को देखना है। तो लॉन्ग डिवीज़न को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो कुछ भी टर्म दिया हो, जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लेट पी फॉर एक्स इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ सिंपली कुछ भी ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया ए क्यूब पी 4 माइनस 20a4b5। ठीक है, ये पी एक्स है और जी एक्स ले लेते हैं। ये हमारा डिविडेंट है, ये हमारा डिवीज़र है, यानी कि यहाँ पे जो हम इसको रखेंगे उसी से हमें इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली रख लिया 4a² b²। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि इससे इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला, जब भी आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप डिवीज़न कर रहे हो, तो सबसे पहला आपको जो कोई भी टर्म दिया हो, जो भी एक्सप्रेशन दी हो, उसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है
और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता है, या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा सवाल। फिलहाल यहाँ पे आपको वो अप्लाई नहीं करना है, आगे के सवाल पे अप्लाई होगा, बट लॉन्ग डिवीज़न में ऐसा ही है। पहले आपको उस एक्सप्रेशन को अरेंज करना होगा, या तो असेंडिंग फॉर्म में या तो डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखो, पहले इसको मैं छोटा सा लिया, मैंने दिखा देता हूँ। तो हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारी वही काम आएगा, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। तो ये ए की पावर m माइनस n, यही काम आएगा यहाँ पे, इसे नोट किए रहना। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे लाइन खींचेंगे और b की पावर 4 माइनस 20 a 4 b 5, ठीक है। और इसे डिवाइड करना है इससे। तो अब देखो डिवाइड करेंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा ध्यान देना, इससे ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। कई लोग इसको इससे डिवाइड करके आंसर ले आते हैं, ऐसा नहीं होना है। ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। आप जब मल्टीप्लाई करते हो ए की बी प्लस सी, मान लो ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, तो आप इसमें भी मल्टीप्लाई करते हो, इसमें मल्टीप्लाई करते हो, तब क्या आता है आपका ए बी प्लस ए सी आता है ना, यही तो आता है। फिर इससे कॉमन भी निकाल लेते हो आप, तो बी प्लस सी बचता है। ऐसे आपको दोनों में डिवाइड भी करना है। तो डिवाइड करते हैं, तो 4 से इसको काट दो, 4 2 8, 4 से इसको काट दो, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए क्यूब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है, और ए की पावर 3 डिवाइड बाई ए की पावर 2 क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। सिंपल ए, या फिर ए की पावर 1 मान लो, उसको ए ही लिखा जाता है, ठीक है। तो अब तुम इसको काट दो, सिंपल, या फिर सिंपल सोचो कि यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे 1 ए की पावर 3 है, तो यहाँ पे 1 ही तो आएगा, एक ए ही तो बचेगा, है ना। सिंपल सोचो, इससे इसको कैंसिल कर दो तो b का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी कट कर देंगे, तो यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो ये ए की पावर 2 बचेगा, और ये ए की पावर b की पावर 3 बचेगा। तो हमारा सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल हमारा आंसर क्या आएगा, 2ab स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर b क्यूब। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी जो प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उसी का यूज़ करते हुए मैंने सिंपली यहाँ पे आंसर ले आया, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जब इस पर रिदम आएगा तो उसमें आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे क्वोशिएंट यानी कि भागफल, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ, भागफल और शेषफल यानी कि यहाँ पे हमें भागफल और शेषफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो असेंडिंग और डिसेंडिंग वाली बात देखो, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, बढ़ते से घटते क्रम में लिखा गया है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। तो यहाँ पे 2 पहले x की पावर क्यूब था, फिर स्क्वायर हुआ, फिर x हुआ, फिर खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि x यहाँ पे आ गया फिर स्क्वायर यहाँ पे, ऐसा हो तो गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। इसका बिल्कुल ध्यान देना तुम। और ये देखो यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो हर एक चीज़ को सिंपल मान के चलो करो, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे 2x + 3 है, इससे भैया इसको डिवाइड करना है। देखो बहुत सिंपल है, x² माइनस 5x माइनस 2, बहुत ही, अब थोड़ा सा ध्यान भी देना, और बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर समझ जाओगे तो कभी मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, मैं आपको PDF में अगर हो सकेगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप काफ़ी क्वेश्चन निकाल सकते हो, वरना NCERT में बहुत है, ठीक है। एज NCERT ले सकते हो, और ऑनलाइन जाके भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर भी है। हो सकेगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुद्दे की बात पे आते हैं, तो इससे इसको डिवाइड करना है। अब थोड़ा सा कंसंट्रेट, देखो यहाँ पे x की पावर क्यूब है, और यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, ये जो नंबर है, ये जो टर्म है छोटी सी, सबसे पहले तुम्हें इसे ख़त्म कर देना है। सबसे पहले तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि मैं सबसे पहले इसे ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो इसे अगर तुम ख़त्म करोगे तभी तुम आगे बढ़ोगे, इसको नहीं ख़त्म कर पाए तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, गलत हो जाएगा सवाल,
ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कि इस पे एकदम नज़र बनाए रखना कि पहले इसको ख़त्म करो। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे है एक्स क्यूब, यहाँ पे है एक्स, 2 तो है ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर से 2x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब आ जाएगा। सिंपल है, हमने सीखा है, हमने 8th में किया है ये, ठीक है। तो 2x क्यूब आ जाएगा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, तो क्या आ जाएगा, 2x क्यूब आ गया। अब लाइन खींचो यहाँ पे सिंपल, पूरा टर्म उतरेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो बच गया, अब इसका क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा। 2 इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखने हैं, सबसे पहला असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, और दूसरा मैंने जो अभी बताया कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग का ख़त्म करना है, और अब साइन चेंजिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस होगा ये माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको प्लस का मानेंगे ना, किसी के आगे जैसे 2 है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसे प्लस ही का मानते हैं, तो इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का था तो इसे माइनस कर दिया गया। जो माइनस है उसको प्लस कर दो, जो प्लस है उसे माइनस कर दो, किसे, जो मल्टीप्लाई होने के बाद आया है, ठीक है। तो अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं आपस में, आपको पता होगा, माइनस है प्लस है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे मैंने किया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सिंपल, ये क्या आ जाएगा हमारा सिंपली 2x स्क्वायर, किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब ये पूरा टर्म आप उतार दो, ठीक है, ये हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो भैया हमें करनी पड़ेगी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। सिंपल देखो ना, हमें माइनस 2x लेके आना है, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर लेके आना है, तो ये तो प्लस का 2x है, इससे माइनस के x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, x से s की मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर, माइनस से 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस 2x स्क्वायर, या फिर सिंपल सोचो ना, ये प्लस का है, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे हम लेके आ गए माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस का ये माइनस का है, आपस में कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। अच्छा माइनस 2x क्यों आया, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, उसकी वजह से 2x आ गया, और बड़ा 5 के साथ माइनस के साथ बड़ा नंबर है तो माइनस का साइन लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें सिंपल माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस 2x बन जाएगा, तो इसको अब माइनस 2x बना देंगे, और इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सिंपल प्लस का बन रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का नंबर बड़ा है। तो रिमाइंडर जो हमारा आया है वो आया है 1, और जो हमारा क्वेश्चन आया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह के एक और सवाल को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो यहाँ पे सेम टाइप का क्वेश्चन था, बट यहाँ पे थोड़ी सी बात घुमा के कही गई है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डिवाइड इतना बड़ा पॉलिनोमियल बाय इससे एंड वेरीफाई योर आंसर। अब वेरीफाई योर आंसर का मतलब यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हो, या फिर आपने अगर चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। वेरीफाई योर आंसर का मतलब क्या होता है, अगर आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा हो तो उसमें क्या कहा जाता, क्या कहा गया था आपसे ये कहा गया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। थोड़ा सा याद करो, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, ये लेमा है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम और स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं।
वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमें इसी स्टेटमेंट का यूज़ करके इसे वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना है? अब ए बी क्यू ये सब क्या है ये आपको पता होगा। जब हम कोई डिवीज़न करते हैं, मान लो 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 ज़ा 6 1, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा क्वोशंट है, तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये हमारा रिमाइंडर है, तो इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये क्या है? ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है। अब इन्हीं ए बी क्यू आर के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता ये है कि अगर आपको 7 लेके आना है, अगर आपको ए लेके आना है, तो बी से क्यू की मल्टीप्लाई करो, बी से क्यू की मल्टीप्लाई करो, और जो आए उसमें आर को प्लस कर दो। तो बन गया ना सिंपल, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको वेरीफाई भी कर दो। जैसे हमें 7 लेके आना है, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 7 इज इक्वल टू 7। बस यही वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह हमें डिवाइड करना है, फिर हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन वाले चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, वही मैंने बताया। तो अब हमें वेरीफाई भी करना है। अब कैसे करेंगे? गौर से देखो, वेरीफाई करना है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, x-3 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में है, यहाँ पे बड़े से छोटे। तो इसे भी हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक डिसेंडिंग में एक असेंडिंग में है, ऐसा नहीं चलेगा। इसे भी हमें करना पड़ेगा। इसे करोगे तो क्या बन जाएगा? सिंपल सिंपल बन जाएगा x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, ये बनेगा, ठीक है। सिंपली ये बनेगा। तो अब हमें डिवाइड करनी है, तो अब डिवाइड करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि पीछे जो वीडियो थी, इससे पीछे, वहाँ पे थोड़ा सा स्टेप मैंने गवा दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सिंपल वेरिफिकेशन का यहाँ पे है, सब कुछ है। सिंपल जो मैंने बताया वही मैंने लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हो, मुझे मेरा कैमरे पे ध्यान नहीं था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिंपल वेरिफिकेशन है, यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, क्या मल्टीप्लाई कर दें कि x³ आ जाए? तो भैया आंसर होगा कि x² मल्टीप्लाई कर दो तो x³ बन जाएगा, तो x³ बन जाएगा ये, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -3x² बन जाएगा। लाइन खींचेंगे सिंपल, ये प्लस का था भैया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस बहुत अच्छे से पता है। माइनस क्या आ जाएगा? माइनस का x² आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस के साथ बड़ा नंबर है, ठीक है। प्लस x प्लस 6, तो यहाँ पे अब -x² है, तो यहाँ पे -x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा सिंपली -x², ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा +3x। लाइन खींचो, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2x, वो भी माइनस का +6, ठीक है। फिर उसके बाद -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2x, और 3 2 ज़ा +6। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने वाला है, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 आपका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। और यहाँ से आपका डिवीज़न का कॉन्सेप्ट जितना हो सके मैंने क्लियर करवाने की कोशिश की है। आपको कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। पहला, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो नंबर आ जाए, और दूसरा सबसे पहले आपको कोने वाले को, एकदम साइड वाले को ख़त्म करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखो, बाकी डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो, उसमें काफ़ी सारी चीज़ देखने को मिलेगी आपको। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल को अगर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम साइंस, मैथ, इंग्लिश, इन सब टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो लेके आते रहते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोट्स।